ये हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। समय जो हमारे पास उम्र मिला है ना, एक एक दिन घटते जा रहा है, एक एक पल हमारा समाप्त होते जा रहा। लेकिन हमें अभी भी चिंता नहीं, हमें तो सुख चाहिए। अरे टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, हाँ, नाना प्रकार की दुनिया के मान बढ़ाई कमाने हैं, सब कुछ मिल गया, धनी मिल गए, तारतम मिल गया, सारा ज्ञान परम धाम का हो गया, फिर भी ये माया छूटने का नाम नहीं ले रही। ये माया छूट नहीं रही किसी से। आखिर जब सब कुछ अभी मिल गया है तो धाम धनी क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये विचार करने की बात है कि आखिर राज्य हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हमारी उम्र हो गई 40, 45, 50, 60, 70, 80, कई तो मर चुके सुंदर साथ, प्राण भी उनके निकल गए, लेकिन धाम धनी मिले क्यों नहीं? आखिर क्यों? इसका हमने कभी खोज किया? तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम बंदगी तो किए, भजन तो किए, लेकिन परहेज कभी नहीं किए। विषय वासनाओं पे हमने कभी कंट्रोल नहीं किया, कभी हम विषय वासनाओं को जीते नहीं। अपनी सांसारिक मनोकामनाओं को मार करके केवल राज श्यामा जी के भजन में नहीं लगे, एक विरक्त भाव से, बैरागी भाव से, जैसे गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना चाहिए वैसे हमने नहीं किया। साधु बन गए, साधु को जैसे विरक्त होकर के अपने परमात्मा का भजन करना चाहिए, सारे अवगुणों को त्याग करके, गृहस्थ साधु इन दोनों को, सारे अवगुणों को त्याग करके भजन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए। हाँ, करते रहे भजन, अपने अवगुणों को साथ लिए, करते रहे भजन, दुनिया को का स्वाद भी लेते रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भी फंसे रहे, भजन भी करते रहे। लेकिन क्या हुआ? वो भजन क्या हमें परमात्मा से मिलाएगा? जो भजन हम अवगुणों को लेकर के करते हैं, हमें पता है कि यह अवगुण है, हमें पता है यहाँ बुराइयां हैं, फिर भी हम उन चीज़ों से, उन व्यसनों से जुड़े रहते हैं और भजन भक्ति भी करते रहते हैं जो समय मिलता है। तो क्या यह भजन भक्ति हमें पार उतारेगा? नहीं उतारेगा। ऐसे भजन से कोई पार नहीं उतरा है। वही परमहंस हुआ जो अपने सारे अवगुणों को निकाल दिया, अपने सारे पापों को छोड़ दिया, और जिस दिन से धाम धनी जी का ज्ञान मिला उसी दिन से उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करता रहा, चलता रहा, एक एक अवगुण निकाला, एक एक कमियां अपनी देख देख करके जिसने निकाला वही परमहंस हुआ। लेकिन क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं ऐसा कर रहा। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए संसार का सुख, सब कोई इसी सुखों में मगन है, सब कोई लेना चाहता है संसार की सुख है। तो महामती प्राणा जी ने कहा, लीजिए सुख सुपन का तो ना ही वतन की दृष्टि, लीजिए सुख वतन का तो ना ही सुपन की सृष्टि। अगर आप खेल का सुख लेंगे तो परम धाम का सुख नहीं पाएंगे, अगर परम धाम का सुख लेंगे तो सुपनवत सुख को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात जो सुपने का सुख आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसके चक्कर में आप, मूवी हुआ, फिल्मी गाने हुए, या जितने भी दृश्य हुए सांसारिक मनोरंजन हुए, इन मनोरंजनों में पढ़ करके हम अपना महत्वपूर्ण समय जो हमें भजन में लगाना चाहिए था उसको गंवाते जा रहे हैं। तो कहाँ मिलेंगे धनी? तो लीजिए सुख सुपन का। अगर सुपनमत सुख लेंगे तो ना ही वतन की दृष्टि, तो वतन परम धाम का दृश्य दिखाई नहीं देगा, परम धाम दिखाई नहीं देगा, धनी नहीं दिखाई देंगे। और लीजिए सुख वतन का, और वतन परम धाम का सुख लेने जाएंगे तो सुपनोत सुख छोड़ना पड़ेगा। अर्थात जब परम धाम में लगते हैं तो हमारी रूह पाक हो जाती है। तो केवल परम धाम अगर आपके हृदय में बसा हुआ है, परम धाम का ज्ञान, परम धाम का रहनी, परम धाम का चलनी, परम धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, परम धाम का चिंतन कर रहे हैं, परम धाम की राज श्यामा जी की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय आपका हृदय पवित्र हो जाता है। उसी पवित्र हृदय में राज्य दिखते हैं। लेकिन निरंतर ऐसा बना रहा तो कुछ दिन किए, कुछ दिन छोड़ दिए,
कुछ दिन अच्छे कार्य किए, कुछ दिन भजन किए, कुछ दिन फिर माया में लग गए। ऐसा नहीं, निरंतर लगे रहना पड़ेगा। अगर निरंतर हम लगे रहे, परहेजगार बन करके और भक्ति करते रहे, तो अवश्य दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि प्राणा जी ने कहा है, हक इलम से होता है हक बका दीदार। इन इल्मे दिए पहुंचा, इस हक इलम से हक स्वयं राज्य का और हादी का दीदार होता है, सखियों का दीदार होता है, परम धाम का दीदार होता है। हक बका दीदार, राज्य का और परम धाम का दर्शन होता है इस इलम से। लेकिन क्या इस इलम को पा करके कितने सुंदर साथ दर्शन कर पाए, कितने सुंदर साथ वहां पहुंच पाए आज के दौर में। पहले के दौर में बहुत तो पहुंचे, लेकिन आज के दौर में जब आपके पास मोबाइल है, टीवी है, जब आपके पास मनोरंजन के इतने सारे साधन हैं और आप भजन भक्ति अपने मत के अनुसार कर रहे हैं, तो इस दौर में कितने लोग पहुंचे परम धाम, कितने लोगों को दर्शन हुआ, कितने लोगों को अपनी परात्म की पहचान हुई? बहुत कम, बिरला कोई किंचित होगा जो कहीं कोने में पड़ा होगा। देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ऐसा लगता है धुंधला सा छा गया है। कोई परमहंस नहीं बन पा रहा है इस समय, कोई परमहंस वृत्ति में नहीं जा पा रहा है। सब अपने अपने अनुसार बंदगी में लगे हुए हैं, लेकिन क्या धामधनी दिखाई दे रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि परहेज नहीं है। क्यों? क्योंकि रहनी नहीं है। तो रहनी रहेगा तब, जो कदी कहनी कही मुख से, बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूह पहुंचा वहीं, कथनी लग रही चाम। मुंह से हम कहते रहें ज्ञान, बड़ा बड़ा ज्ञान, परम धाम का ही क्यों न वर्णन कर लें, वाणी की सारी चौपाइयों को क्यों न व्यक्त कर लें, लेकिन एक कहनी देख देख करके, सीख करके, पढ़ करके कह देना, ये परम धाम नहीं ले जाएगा आपको। उसके साथ आपको रहनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए, देखना चाहिए, बातें करनी चाहिए धनी की, लेकिन रहनी में रह के। अगर कथनी के साथ रहनी हो जावे तो आपको अवश्य परम धाम दिखाई दे। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, कथनी तो सबके पास है, लेकिन रहनी किसी किसी के पास। रहनी दिखता ही नहीं, वो परहेज दिखता ही नहीं। आज इस दौर में बहुत सुंदर साथ है, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में सुंदर साथ है, लेकिन जैसे पहले परमहंसों का नाम हुआ, किसी का नाम हो रहा है, किसी का नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इतने संसाधन होने के बावजूद भी हम भजन भक्ति में प्रवीण नहीं हो पा रहे, अपने धनी का दीदार नहीं कर पा रहे। अनुभव हो रहा है, लेकिन दीदार नहीं हो रहा, साक्षात्कार नहीं हो रहा। आखिर कब साक्षात्कार होगा, कैसे होगा? उम्र बीतने को आई, आप 50-60 वर्ष के हो गए, लेकिन आपका मार्ग सच्चा है आप कैसे जानते हैं? आप जो कर रहे हैं उससे अभी धनी का मिलन नहीं हो रहा है, आपको दर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों आप उसमें लगे हुए हैं? कभी विचार किए? आपको वहीं से रास्ता सुधार लेना चाहिए। अगर धनी नहीं मिल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम जो पिछले कर्म कर रहे हैं वो छोड़ देना चाहिए। अपने कर्मों में निहारिए कहाँ हमारे कर्मों में बुराइयां हैं, तो आपका दिल बताएगा, आपके धनी बताएंगे कि आप यहाँ गलत हैं, और उनको सुधार कीजिए। जब आप सुधार करके फिर भजन भक्ति में आगे बढ़ते रहें तो आपको अवश्य एक दिन दीदार होगा। लेकिन आत्मा की सुनता कौन है? आत्मा का सुनने वाला कोई कोई है, सब कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आत्मा की और वाणी का सुनने लगे तो हमारे सांसारिक सुख मिटने लगते हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ जी के रास्ते पे कौन चल रहा है? प्राणनाथ जी ने तो कह दिया, मैं दुनी के सुख दे रे दुनी को, मैंने दुनिया के सुख दुनिया को दे दिया। मैं त्रिलोकी अगिन कर देखी, मैंने त्रिलोकी ब्रह्मांड के जितने भी सुख हैं उनको मैं आग के समान समझ करके त्याग दिया, और हमने एक धनी को पकड़ा, अपने धनी को, अपने सदगुरु को, जो केवल परम धाम का रास्ता बताने वाले, परम धाम का आनंद देने वाले, केवल उनके मार्ग पे चले। लेकिन अब वही सुख सुंदर साथ हम लोगों को बड़ा प्रिय लगता है। हम लोगों को दुनिया चाहिए, दुनिया के सुख चाहिए,
हम लोग नहीं छोड़ सकते। हम लोग ऐसे नहीं चल सकते कि केवल अपना काम करें और धनी का भजन करें, ऐसा नहीं। जब भी हम अपने काम से फुर्सत पाते हैं तो टीवी मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। ये नहीं कि जब भी काम से हमें फुर्सत मिले राज्य की वाणी लेकर बैठ जाए, राज्य की सेवा पूजा पढ़ें, वाणी का मंथन करें, ऐसा कहाँ होता है। हम लोगों को जब भी फुर्सत मिलता है तो मनोरंजन करते हैं, दुनिया के व्यसनों में उलझ जाते हैं, और एकांत में बैठ के भजन करने का किसके पास समय है। ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मान बड़ाई कोई छोड़ ही नहीं पाएगा। और जब तक एकांत होकर के भजन नहीं किया जाएगा दुनियादारी से हट करके, तब तक धनी का मिलन संभव है ही नहीं। यही सब परहेज है। अगर धनी से मिलना है तो एकांत बैठ करके सारे उपदेशों को बंद करके स्वयं को उपदेश देना है, स्वयं को उपदेश दे करके और दिन रात भजन करना है। सुमिरन, सेवा पूजा, चितवनी, ये सब करना पड़ेगा। केवल धनी का अपना काम करना जिससे आपकी रोजी रोटी चलता है, ईमानदारी का व्यवसाय हो, और अपने काम से जब भी फुर्सत पाए तब धनी के चरणों में बैठ जाए, धनी को रिझाए। खाते पीते उठते बैठते सुपन सुहत जागृत, दम ना छोड़े माँ सुख को जाकी हक सुख असल निसुख। हर वक्त रात शाम अपना सच्चा व्यवसाय किए, सच्चा खेती बाड़ी जो भी काम है अपना वो किए, अपना सच्चा रोजगार, और उस सच्चे रोजगार से जो आपको आमदनी हुई, धन मिला, उससे धनी की सेवा किए। अपने घर में, धाम में, जहां सेवा करना हो, जिस अनुसार आपकी आय है उस अनुसार सेवा किए और अपने भजन में लगे, और ये सांसारिक सुखों को त्याग दिए। त्यागना पड़ेगा सुंदर सा, ये सांसारिक सुख त्यागने पड़ेंगे। बिना त्यागे धनी से मिलन संभव नहीं है। हर बार हमारी आत्मा यही कहती है कि दुनी लोया अर्श दो न पाई एक ठो। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि या तो दुनिया ले लो, दुनिया के मान बड़ाई ये ले लो, दुनिया के अवगुण ले लो, दुनिया के सुख ले लो झूठे, या अर्श परम धाम ले लो। इन दोनों को एक साथ नहीं कोई प्राप्त कर सकता। ऐसा भक्ति मार्ग पे कभी हुआ ही नहीं है। प्रभु ने किसी को दोनों एक साथ नहीं दिया है। या तो दुनिया का सुख दे दिया तो परम धाम का नहीं दिया, अगर परम धाम का दे दिया तो दुनिया का नहीं दिया। दोनों सुख कभी किसी ने नहीं पाया, लेकिन हम दोनों सुख को लेना चाहते हैं। दुनिया को भी लेना चाहते हैं, दुनिया का सुख भी और परम धाम का सुख भी। यानी हमारे दोनों हाथ में लड्डू हो, और वो लड्डू कैसा हो, एक परम धाम का, एक दुनिया का। यही हमारी सोच है, लेकिन ये सोच पूरी नहीं हो पाएगी। न हुआ है किसी का, न होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के सुख झूठे हैं और परम धाम के सुख सत्य है, अखंड है, आनंदमय है। ये दोनों एक साथ नहीं लिया जा सकता। अगर आप दुनिया का सुख लेने जाओगे तो आपको साक्षात्कार नहीं होगा। ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन साक्षात्कार नहीं होगा। यदि आप परम धाम का सुख लेने जाएंगे तो सच्चा ज्ञान होगा, अखंड में विचरण होगा, राज्य का दर्शन होगा, लेकिन ये संसार का सुख छूट जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। राग और वैराग्य, ये दोनों में बैर है। या तो आपके अंदर राग आएगा या वैराग आएगा। ये दोनों आपस में लड़ते हैं। वैराग में परमात्मा का वास है, और राग अर्थात संसार के सुखों में परमात्मा का वास नहीं होता है। तो जब आप वैरागी बन जाते हैं तो आपको परमात्मा मिलने लगते हैं। तो प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, राग और वैराग में बैर सदाई जान। ये राग और वैराग में सदैव बैर है। क्यों बैर है? क्योंकि वैराग्य से तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, वैराग्य में सच्चा सुख प्राप्त होता है, वैराग्य में परमात्मा का वास होता है, क्योंकि वैराग में केवल सत्य और प्रेम का ही पक्ष होता है। लेकिन राग में सांसारिकता, झूठ, फरेब, इसका वास होता है।
तो जो हमारी राग दुनिया में लगी हुई है उसको अब क्या बनाना है? बैरागी बनाना है। लेकिन ये हमसे हो नहीं पाएगा, बहुत कठिन है। सोचता सब कोई है लेकिन कोई कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बैरागी के रास्ते पे चलते हैं, दुनिया के राग से बैर करते हैं, अपने आप को बैरागी बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो वहीं हमारे आत्मा में यह कष्ट होने लगता है, मन दुखी होने लगता है कि अरे हमारा तो सारा सुख ही लुट गया। देखो ना हमारा बगल वाला कितना सुखी है और हमको बैराग लेना पड़ रहा है, और बैराग लेने में सारे सुख जल जा रहे हैं। लेकिन इस बैराग के रास्ते पर अनंत सुख हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम बैरागी बन जाएंगे, बैरागी कहने का मतलब ये नहीं कि बैरागी का कपड़ा पहन लीजिए या लंगोट पहन लीजिए, नंग धड़ंग भ्रमण करिए, ये बैराग की बात नहीं कर रहे। जितने भी संसार के झूठे सुख हैं, उन झूठे सुखों में लिप्त नहीं होना है, उनसे दूर रहना है। जैसे हम सो रहे हैं तो हमें बड़ा आनंद आ रहा है, 1 घंटा के बदले 10 घंटे हम सो रहे हैं, दिन भर रात भर सो रहे हैं, तो वहां बैर जगाना है नींद से बैर करके और धनी के तरफ प्रेम उत्पन्न करना है। अर्थात सो मत, धनी के तरफ जागृत हो, धनी का भजन कर, ऐसा हमें चाहिए। लेकिन सुंदर साथ जी बहुत लोग प्रयत्न करते हैं कि हम ये सब कर लें, लेकिन ये नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे अवगुण जुड़े हुए हैं, जिन अवगुणों को हम बार बार दोहराते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में आलस, निद्रा, जमाही ये सब आता है। ये सब हमारे अवगुणों का परिणाम है और हम सोचते हैं हमें नींद आ रहा है, हमारे ऊपर छाई हुई है माया का असर। ऐसा कुछ नहीं है। हम निहार करके देखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द हम स्वयं अपने हाथों से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कदम से चल करके, छू करके, कुछ न कुछ करके हम पाप अवश्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेईमानी का काम हम कर रहे हैं, अवगुण का काम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में आलसी का दुर्बलता आ रहा है, अलसाई आ रहा है, निद्रा हमारे ऊपर सवार हो रही है, हमें कमजोर बना रही है। ये सारे हमारे अवगुण हैं। अगर हम सच्चे हैं ना, तो कहा जाता है सांच को आंच नहीं। अगर हम सच्चे हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तो हमें आंच कैसे लग जाएगा माया का? यहां तो कहा सांच बराबर तप नहीं, आ झूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच्चाई के बराबर तो कोई तपस्या भी नहीं है। केवल आप सत्य बोलना, सत्य मार्ग का अनुसरण करना, अर्थात सत्य, जो सच्चा कर्म करता है ना, वही सच्चा सत्यवादी होता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी रास्ते चल रहे हैं, वो सच्चे रास्ते होने चाहिए, प्रेम के मार्ग होने चाहिए। लेकिन आज क्या है? हम भक्त हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय क्या है? गलत है। हम व्यवसाय कैसा करेंगे? गलत व्यवसाय, जिससे हमें लाभ हो वो काम हम करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जैसे कहा जाए, कोई सामान कोई खरीद करके लाता है और उसमें जितना लाभ कमा सकता है कमाता है। क्या उसकी सीमा नहीं है कि हमें इतना लाभ कमाना चाहिए? उसकी भी सीमा है, लेकिन वो अपनी सीमा के दायरे को पार करके फिर उससे अर्न करता है, पैसा कमाता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का। यानी किसी तरह से हम अमीर हो जाएं। अमीर होने के लिए वो बुरे कर्मों पे बुरे कर्म किए जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वो ध्यान नहीं दिया, अपने पे अंकुश नहीं लगाया, वहां फंस गया, वहां बेईमान होता। ऐसे ही हर रास्ते में है, घर गृहस्थी, परिवार, साधु संत, विद्वान, हर रास्ते में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। उन बुराइयों से बचना पड़ता है, अच्छाई के रास्ते पे चलना पड़ता है, अपने सत्य की रक्षा करना पड़ता है। तो जो अपने सत्य का रक्षा कर लिया, वही प्रेम के पंथ पे चल पाता है और वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। नहीं तो जिस दिन हमारा सत्य भ्रष्ट हो गया, उस दिन हमारा प्रेम का मार्ग ही भंग हो जाएगा। जब प्रेम का मार्ग भंग हो जाएगा तो कैसे परमात्मा को पाएंगे? तो कहने का तात्पर्य, ये हमारे अवगुण ही हमारे धर्म के रास्ते पे, भक्ति के मार्ग पे व्यवधान डालते हैं। इन अवगुणों को त्यागना चाहिए।
महामती प्राण जी ने कहा, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। अवगुण को निकालना चाहिए और गुण को ग्रहण करना चाहिए। तो क्या अवगुण है, इसकी गवाही तो हमारी आत्मा देती रहती है। मन में अवगुण छिपा रहता है, जो भी हम अवगुण के काम किए रहते हैं मन उसको ग्रहण कर लेता है और मन फिर उसी अवगुण को दोहराता है, व्याकुल करता है कि चलो यही अवगुण करो। जो आपने एक बार अवगुण का काम किया, संसार का सुख लिया बुरे तरीके से, वो बातें माइंड में, मन में फिट हो जाता है और मन और बुद्धि दोनों मिल करके उसको फिर दोहराते हैं कि चल फिर से ये कर। अब यहां से हृदय कहता है कि नहीं नहीं ये गलत है, रुक जा, गलत है रुक जा, लेकिन मन इतना प्रबल हो गया है करते करते अवगुणों को कि फिर उन अवगुणों को दोहराता है और जीव मन के बस में होकर फिर उसको करता है और सोचता है हमको इससे आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन आनंद के बजाय वही दुख, वो कर्म करते करते वही जीव दुख को प्राप्त हो जाता है, दुखी हो जाता है और फिर वही पाप के रूप में हो करके आदि व्याधि संताप शरीर में देने लगता है। अब मनुष्य माया के दुखों से दुखी हो गया। अब यहां फिर कहते हैं कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत। अवगुण को निकालो, गुण को ग्रहण करो। अवगुण छोड़ो, छोड़ो छोड़ने के लिए, निकालने के लिए, काट डालो, इसको निकाल डालो, फेंक डालो, अपने अंदर बैठने मत दो। कोई अवगुण का काम दिख रहा है करने मत जाओ, चाहे किसी प्रकार का अवगुण हो, गुटखा, तंबाकू, मांस, मछली, मदिरा, झूठ, बेईमानी, व्यवसाय में बेईमानी कर रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो उसमें बेईमानी कर रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो उसमें बेईमानी कर रहे हो, या किसी का धन हड़प ले रहे हो, ब्याज खा रहे हो, ब्याज पे पैसा चला रहे हो, जितने प्रकार के बेईमानी के काम हैं, चोरी वगैरह, ये कुछ नहीं करना है, इसको त्यागना है जिसको दीदार चाहिए। और एक तो अपने नेत्रों से धनी का दीदार करना है, उसके अलावा कोई अवगुण का चीज नहीं देखना है। लेकिन किससे हो पाता है, कैसे हो पाएगा? इतने सारे व्यसन हैं यहाँ, जीव चाहते हुए भी उन व्यसनों से बच नहीं पा रहा है। लेकिन प्रयत्नशील रहना है, त्याग देना है। लेकिन कौन त्याग पाएगा? कोई नहीं त्याग पाएगा। क्यों? क्योंकि त्यागना इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है, त्यागना बहुत कठिन है। कैसे? तो कौन नहीं जानता है कि कहां से ये अवगुण आ रहे हैं, कैसे ये अवगुण हमसे हो जा रहा है। लेकिन जानते हुए भी जीव अनजान क्यों हो जाता है? वो नहीं छोड़ना चाहता है, नहीं छूट पाएगा। फिर वो जीव कहता है कि हमारे कुछ सांसारिक ऐसी परेशानियां हैं जिनके कारण ये छूट नहीं सकता। क्या राज्य हमको नहीं मिलेंगे? तो वो तो राज्य जाने कि आप किसी अवगुण के वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, फिर भी आपको राज्य मिल जाए। कोई ऐसा आपके पास सिस्टम है जो जिसके रहने से ही अवगुण होता है, और आप उस सिस्टम को त्यागेंगे तो आपको परमात्मा के रास्ते पर चलने का बल मिलेगा। लेकिन वो सिस्टम नहीं त्याग पाते। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। संसार के काम धाम आप सोचते हो उसी से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हम मान लेते हैं कि हम बेईमानी करके कमाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, हमारा धन बढ़ेगा। हम झूठ बोलेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा। हम दूसरे का धन चुराएंगे तो हमारा धन बढ़ेगा। ये सब हम मान लेते हैं। हम सोचते हैं हम गुटखा खाएंगे हमें आनंद मिलेगा। ये सब हमारा मन का माना हुआ है। लेकिन यहां हारे से हुई जीत। हार मान जाइए। साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत। हार मान जाइए कि ये अवगुण है, इसको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। जो ही आप हार मानते हैं ना, तो ही आपकी जीत होने लगती है। हार मानने का यह नहीं कि जुबान से कह दिया हाँ हाँ हम हार गए, हम अवगुणी हैं। केवल अवगुणी कहने से नहीं हो जाएगा कि हम अवगुणी हैं। वो अवगुण निकल जाने चाहिए। उन अवगुणों की तरफ देखना नहीं है, छोड़ देना है। तब आप जीत जाएंगे, आपकी जीत तब होगी। अब ब्रह्म सृष्टि की ये रीत, यही ब्रह्म सृष्टियों की रीत है, संस्कार है, रहनी है, परमधाम की परंपरा है कि ब्रह्म सृष्टियां कभी अवगुण के नजीक नहीं जाती हैं। उनके लिए तो 14 तबक का ये जो झूठा सुख है ना, वो क्या है? वो तुच्छ है। जिसको महामती प्राणा जी ने वाणी में कहा
कि मोमिन वही है जो 14 तबक करे गरक, जो 14 तबक को क्या करती है, मिटा देती है। मिटाने का मतलब 14 लोग ब्रह्मांड के जो झूठे सुख हैं उसको सुहाते नहीं हैं, वही तो ब्रह्म सृष्टि है। वो सदैव सत्य, प्रेम, सहानुभूति, शीलता, दया, इन सब मार्गों का पालन करती है। जब इन सब मार्गों पे ब्रह्म सृष्टि चलती है तो उसके धनी प्रसन्न, फिर अपने आप को सही बना के, सच्चा एक प्रेमी बना करके फिर जुगल स्वरूप राज श्यामा जी के चरणों की पूजा करना, सेवा करना, श्रृंगार, भोग, आरती, चंदन और सेवा, इसे करते 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 धनी में लीन रहना जब तक कि धनी दीदार न दे दे। जब हम सच्चे भाव से भक्ति करेंगे ना तो हमारी आत्मा स्वयं कहेगी कि हम धनी के करीब हैं, धनी हमारे करीब है और अवश्य धनी हमें दर्शन देंगे। तो जब तक आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है तब तक मत मानिए हम सच्चे हैं। जिसको महामती प्राणा जी ने कहा, जो लो आत्म न देवे साख तो लो प्रमोद दीजे 10 लाख। अरे जब आत्मा साक्षी नहीं दे रही है तो कोई कितना भी प्रमोद कर ले, शिक्षा दे दे, उन शिक्षा से क्या होने वाला है? परमात्मा मिलेंगे। और ये भक्ति का मार्ग है किस लिए? धन कमाने के लिए, मान बड़ाई कमाने के लिए, इसके लिए नहीं है। यह मार्ग तो केवल उनको प्राप्त करने के लिए है, उनका दर्शन पाने के लिए। लेकिन हम कहाँ उलझ जाते हैं? ये समझ नहीं पाता है मन, ये जीव चल नहीं पाता है, ये संसार में उलझ जाता है। कैसे संसार? जिस संसार से कुछ मिलने वाला नहीं, हाथ में नहीं लगने वाला, मिट जाने वाला है। लेकिन देखिए कैसी विडंबना है, ये माया का असर। कैसी माया है जो छोड़े से भी नहीं छूट रही है। क्या है ये खेल? कैसा है ये खेल? आखिर क्यों उलझ जा रहा है मन? सब कुछ जान भी रहा है फिर भी उससे खेल नहीं छूट पा रहा है। आखिर कैसा है ये खेल? तो प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की तरफ जब हम केवल देखेंगे, धनी को निहारेंगे, धनी की सेवा करेंगे, इस सेवा ही तो हमें ले जाएगा परम धाम। प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी काई ब्रज तणिया वार, बचन बिचारी ने जो ये तो नरसैया तड़ा निधा। एक प्रेम सेवा वाले प्रकट हुए हैं। तो प्रेम सेवा वाले प्रकट हुए हैं जो ब्रज में सेवा किए थे, वही इस बार प्राणनाथ जी के रूप में आए हुए हैं। प्राणनाथ जी के सुंदर साथ आए हुए हैं, वही कन्हैया प्राणनाथ जी के रूप में, वही सखियां ब्रज की यहाँ जागनी में लालदास जी महाराज, केशवदास जी महाराज, मुकुंद दास जी महाराज, छत्रसाल जी महाराज, ये सब आए हुए हैं। सब ब्रज की सखियां हैं, पुनः इस जागनी के ब्रह्मांड में प्रकट हुई हैं और धनी भी प्रकट हुए हैं। तो जब धनी प्रकट हो गए, फिर ब्रज की लीला प्रकट हो गई, ब्रज के स्वरूप प्रकट हो गए, और फिर जागनी के स्वरूप में प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ के साथ वही लीला कर रहे हैं जैसे ब्रज में किए थे। परम धाम जाने का ज्ञान दे रहे हैं, तारतम ज्ञान लेके आए हैं। ब्रज में तो तारतम ज्ञान नहीं था, अब तारतम ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो गया है। फिर हम इस खेल में क्यों फंसे हुए, हमें समझ नहीं आ रहा। जैसे ब्रज में हम चले उसी तरह से आज हमें चलना है। तो उन वचनों को देखिए, नरसिंह मेहता ने गोपियों का कैसे बखान किया है कि गोपियों का प्रेम कृष्ण जी के प्रति कैसा है। जैसे गोपियां चली हैं वैसे तो चलना है, लेकिन अब कहाँ हो पा रहा है? बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। चलता तो सब कोई है, ऐसा नहीं है कोई भजन नहीं कर रहा, भजन सब कोई कर रहा है, लेकिन रहनी किसी किसी के अंदर, और रहनी से ही दर्शन होने वाला है। रहनी रूह पहुंचा, वही रहनी ही आत्मा को पहुंचाएगा परम धाम, और रहनी ही दर्शन कराएगा। लेकिन रहनी आ नहीं रहा है। ज्ञान तो बहुत है, पढ़ा भी बहुत, सीखा भी बहुत, मंथन भी बहुत किया, दिन रात बाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद 1-2 पल बीतते ही ऐसा अवगुण हो जाता है जिसके कारण सारी अच्छाइयां दब जाती हैं, पर्दे में आ जाती हैं। तो आपके भजन भक्ति सब पर्दे में आ गए। क्यों? क्योंकि वही तो एक है। कहा जाता है कि किसी बासन में दूध रखा हो और उसमें 1 बूंद ही कुछ ऐसा पदार्थ होता है
गड़बड़ पदार्थ, एक बूंद ही वो पदार्थ उसमें डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है। इसी प्रकार यह ब्रह्म का मार्ग है, परमात्मा का। उनका ज्ञान तो अविचल है, अखंड है, अविनाशी है, बहुत पावरफुल है, लेकिन उनके ज्ञान को अर्जित करने के बाद अगर हम अपने आप में रहनी नहीं उतारते हैं और फिर उनका ज्ञान अर्जित करते हैं, तो जो उसका परिणाम आना चाहिए, जो उसका प्रभाव हमारे ऊपर होना चाहिए, जो उसका कार्य प्रणाली है ब्रह्म ज्ञान का दर्शन दिलाने का, परमात्मा से मिलन कराने का, वो कार्य प्रणाली वहीं रुक जाती है। जैसे अपवित्र वासन में दूध नहीं ठहरता है, उसी तरह से यह ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मवाणी, परमात्मा का मार्ग उसी दूध की तरह है। जब तक हमारे हृदय रूपी जो अंतस्करण है वो पवित्र नहीं होंगे, जब तक हमारे ऊपर से कर्मों का बंधन नहीं हटेगा, पाप कर्मों का बंधन, जब तक हमारे अवगुण नहीं निकलेंगे, तब तक हम कितना भी ब्रह्म ज्ञान अर्जित करते रहें, कितनी भी किसी को शिक्षाएं देते रहें, उस ब्रह्म ज्ञान से, उस शिक्षा से दर्शन नहीं होता है प्यारे साथियों। क्योंकि ये उसी दूध की तरह है जिसको प्राणनाथ जी ने कहा, पात्र होसी जो इन जोग, सो इन वाणी को लेसी भोग, आ केसरी दूध ना रहे रजमात्र, उत्तम कनक जेम पात्र। जो पात्र होगा ब्रह्म ज्ञान का, उसी को ये प्राप्त होगा, उसी को इस ब्रह्म ज्ञान से दर्शन होगा, दीदार होगा, वही परम धाम पहुंचेगा इसको अर्जित करके। जैसे एक केसरी सिंह का दूध जो होता है बिना स्वर्ण पात्र के कहीं ठहरता नहीं है, उसी प्रकार ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना, जब तक हमारी रूह पात्र नहीं है, जब तक हम अवगुणों से वंचित नहीं है, जब तक हमारे अंदर गुण नहीं आए, जब तक हम अवगुणों से दूर नहीं हुए, पाप के कर्मों को त्यागे नहीं, तब तक ये कहाँ ब्रह्म ज्ञान ठहरेगा और कहाँ हम परम धाम जा पाएंगे। ये तो वही हो गया जैसे होता ना, बहुत बढ़िया कोई वस्तु है और उस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास धन नहीं है उस वस्तु को खरीदने के लिए, तो हम उसको देखते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं अपना बना सकते उस वस्तु को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म ज्ञान और परम धाम सबसे ऊंची दर्जा है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसी तरह से जिस प्रकार धन के बिना हम उस उत्तम वस्तु को नहीं खरीद के प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार ये रहनी ही जीव का धन है परमात्मा से मिलने का। जब तक हमारे अंदर रहनी नहीं है, तब तक न ही हम ब्रह्म ज्ञान के तत्व को ग्रहण कर सकते हैं, न ही हम ब्रह्म के धाम को, परम धाम को जा सकते हैं, क्योंकि ये रहनी ही धन है परमात्मा को पाने का। इसी रहनी रूपी धन से ही प्रसन्न होकर के फिर परमात्मा आपसे मिलन करते हैं। इस रहनी से ही परम धाम को हम खरीद सकते हैं। खरीदने का मतलब कि इस रहनी के मार्ग पे चल के ही, अपने अवगुण को निकाल के ही हम परम धाम जा सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहीं अपने शब्दों को विराम देते हैं। प्रणाम सुंदर साज।